जीतना है, हर एग्ज़ाम को जीतना है और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। आज के दिन मैं क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पेपर बिगड़ चुका था, जो कुछ-कुछ बच्चे ऐसे जो फेल हो चुके हैं, उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाया, कुछ क्वेश्चन छाँट के लेके आया हूँ, कुछ कंसेप्ट छाँट के लेके आया हूँ। अगर वो इतना भी कर लेते हैं ना, उनकी नैया पार लग जाएगी। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी मैं बताता जाऊँ, उसको इत्मीनान से सुनना है, इत्मीनान से सारी चीज़ें देखनी है और एक-एक क्वेश्चंस करना है आपको। नोट्स बनाओ, कुछ करो। मैं यहाँ पे आपको हिंट दूँगा, तरीका बताऊँगा कि इन क्वेश्चन में ऐसा तरीका लगाओ, इन क्वेश्चन में ऐसा तरीका लगाओ और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। पूरा सॉल्यूशन बनाऊँगा तो शायद ये वीडियो कम से कम 20-30 घंटे की खिंचा जाएगी। पेड कोर्स में या पेड बैचेस में अगर मेरे होते तो आपको पता चलता मैं कितना डीप में घुस के पढ़ा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मेन मुद्दे की बात करूँगा। जितनी चीज़ बताऊँगा उनको छोड़ के नहीं जाना है, सिर्फ मैं हिंट दूँगा कैसे करना है। जहाँ मुझे लगेगा कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ, मैं वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है ना? तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है गौरव निमोदा। आप मुझे गौरव निमोदा बोल सकते हो या गौरव सर बोल सकते हो या गुरुदेव बोल सकते हो। क्या नाम है? गौरव निमोदा। ये मेरा कंप्लीट नेम है। ठीक है ना? इसके साथ-साथ अगर आप मुझे प्यार से बुलाना चाहो तो प्यार से आप मुझे किट्टू भैया बुला सकते हो। आपका प्यारा प्यारा दुलारा, है ना? जब अपन फैमिली वाली बातें करेंगे तब अपन किट्टू भैया बोल लेना। जब आपको लगे कि सीरियस टॉक कर रहे हैं, सीरियस मुद्दे की बात करें तो आप गौरव सर बोल सकते हो। हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। आप कुछ स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजी सुनना। अब कुछ स्ट्रेटेजी मेरी सुनना कि मैं क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में और प्रोवाइड कर रहा हूँ और कैसे आपको उसको फॉलो करना है। सीधा मतलब स्ट्रेटेजी का ये, बेटा आपके 3 पार्ट होते हैं। वैसे इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में लेके आया हूँ। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहला बच्चा होता है जो है ना, पास का रास्ता ढूंढता है। पास का रास्ता ढूंढता है मतलब जहाँ पे मैंने ऐसे स्टार बना दिए, जहाँ पे मैंने स्टार बना दिए वो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। जहाँ मैंने स्टार बना दिए उस क्वेश्चन को वो बच्चा छोड़ेगा नहीं। ये पास का रास्ता है। सेकंड रास्ता मैंने बताया कि भैया ये बच्चा चाहता है कि फर्स्ट डिवीजन से पास करूँ इस सब्जेक्ट को, तो फर्स्ट डिवीजन से पास करूँगा। जितने क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ के अंदर लाए हूँ उन क्वेश्चंस को आप पूरा करोगे और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन से मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा। तो बेटा ये है कि जो कंसेप्ट मैंने बोल दिए उन कंसेप्ट के बेस्ड पे अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे। उस कंसेप्ट के बेस पे अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे। ये वीडियो में एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव सब एक साथ कवर अप है। सिर्फ हिंट दूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना, पूरा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराऊंगा। आपको हिंट कैच करनी, करके कैसे आना। उसके साथ साथ वीडियो में कहीं कहीं मैं बहुत फॉरवर्ड भी, तेज भी भगूंगा। लेकिन उसके बीच में आपको ये सुनना है कि मैं मुंह से क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुंह से बोली गई हर चीज़ पे ध्यान रखना। कहाँ की जगह पे मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ध्यान रखना। भले आप इसको एक बार वीडियो देखो, चाहे 10 बार में देखो, चाहे 20 बार में देखो, है ना। भले आप पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना इंपॉर्टेंट। लेकिन पीडीएफ के बीच में, उस क्वेश्चन के बीच में मैंने मेरे मुंह से क्या बोला है, कि मुंह से ये बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है, इसको ऐसे घुमा के पूछा गया, इसको ऐसे घुमा के पूछा गया। ये चीज़ को आपको कैच करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना? अब मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले आप एक मोटिवेशन चीज़ सुनो। क्या लिखा? थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। बड़ा सोचो, खुद पर भरोसा रखो और हासिल करके दिखाओ। जो लोगों ने ताने दिए हैं, जो लोगों ने बोला कि ये फेल कैसे हो गया, सारी चीज़ को एक तरफ रखो। अब खुद पे भरोसा रखो, बड़ा सोचो और हासिल करके देखो। बस यही मेरा मकसद है कि आप ये चीज़ को फॉलो करो बस। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर आ जाओ। मैंने लेके आया हूं आसान चीज के साथ साथ आसान, थोड़ा कठिन, थोड़ा कठिन और कठिन। जिस पैटर्न में लेके आया हूं आपको इस पैटर्न के ही चैप्टर से पढ़ना चालू करना है। जो चैप्टर मैंने पहले पे लेके आया आपको पहले नंबर पे वही चैप्टर करना है। जैसे आव्यूह पहले लेके आया, फिर सारणिक बाद में लेके आया, फिर त्रिकोणमिति का व्युत क्रमांक वाला फिर लेके आया, उसके बाद संबंध फलन थोड़े लास्ट में लेके आया। आप इसी ऑर्डर में करो। अब मेरी बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट आप करना नॉर्मल स्पीड में सुनना मेरी। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो आप इसको 2x में देखने की कोशिश करोगे तो और तेज हो जाएगी, है ना। वैसे ही तो मैं फास्ट बोलूंगा तो वीडियो अपन थोड़े जल्दी भी खत्म करने की कोशिश करेंगे कि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे। लेकिन आप 2x में ना देखने की जगह ओनली नॉर्मल स्पीड पे देखना, काम हो जाएगा। अब पहली बात सुनो, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपका नाम दे देता है कि पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ये क्या होता है इसकी परिभाषा लिखो। 1 नंबर क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये छोड़ना नहीं है। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो, एग्जाम्पल दिया। स्तंभ आव्यूह जिसके अंदर एक स्तंभ हो, एग्जाम्पल दिया। वर्ग आव्यूह जहाँ पे पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होता है उसको अपन वर्ग आव्यूह बोलते हैं। साथ में आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इकाई आव्यूह। यहाँ पर उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, है ना। तो ये वाला आव्यूह क्या होता है? जिसके अंदर जो विकर्ण वाला जो तत्व होते हैं केवल वो ही एक होते हैं, बाकी सब
जीरो होते हैं। उसके साथ साथ मैं सदिश आव्यूह की बात करूं, बीच में आपका विकर्ण पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, -1 -1 -1, 5 5 5 5, √2 √2 √2, कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं सीधा विकर्ण आव्यूह की बात करूं, उसमें केवल विकर्ण आव्यूह की जगह ही आपकी एक संख्या होगी, बस ये अंतर था। 1 नंबर क्वेश्चन 100% आएगा। उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखो, अगर दो आव्यूह को अगर आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आव्यूह इसकी, दो आव्यूह की बात करो, एक आव्यूह ये लिख दे रहा हूँ, एक आव्यूह ये लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा 1 2 3, मैं लिख दिया 4 5 6। इन आव्यूह को आपको पता है कितनी पंक्ति कितना स्तंभ है भैया, तीन पंक्ति और एक स्तंभ है। यहाँ पे एक स्तंभ 3 पंक्ति है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो आपका मेन जो उत्तर है, आपका जो मेन उत्तर है बेटा, आपका जो मेन उत्तर है इसका पहला और इसका आखिरी के बराबर पे होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया यहाँ पे MN के फॉर्म में दिया, NP के फॉर्म में दिया, तो NN दोनों बराबर मतलब इनका गुणा संभव है। तो मेन उत्तर किस में आएगा, MP के उत्तर में आएगा, और ये आपका क्या है, सत्य है, सत्य। और ये क्वेश्चन आपके पुराने साल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपका एक सीधा फॉर्मूला कैसे आया क्या नहीं आया, सब छोड़ दो। सीधा फॉर्मूला क्या है कि आपकी बात करो, विकल्प के ऊपर आपने कोटि लगा दो, विकल्प के ऊपर आप क्या लगा दो, विकल्प का घात लगा दो कोटि। विकल्प की घात अगर आपने कोटि लगा दी तो ये आपका सूत्र बन गया। विकल्प कितने दिए, प्रविष्टि मतलब विकल्प, विकल्प कितने दिए, 2 दिए, विकल्प 2 दिए। कोटि कितने दिए, 2/2 की, तो 2/2 लगा दिया मैंने। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 की घात 4। 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इसका उत्तर हो गया। इस पैटर्न क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहा है, वो 2023 और 2024 में इस पैटर्न के क्वेश्चन उसने पूछे गए, तो यहाँ के प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बात कर रहा, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रश्न दे के रखा है। इस प्रॉपर्टी को प्रश्न दे के रखा, तो ए क्या होता है आपका वर्ग आव्यूह होता है, एन क्या होता है आपका कोई कोटि होता है, और के क्या होता है एक सदिश होता है। तो यहाँ पे मान किसका पूछा, 5a का मान पूछा है। तो 5a का मान कितना होता है, 5 की घात n, n मतलब कोटि कितने देख रखी, 2/2 की, तो 5 की घात 2 हो गई, इंटू अपन ने कर दिया mod a, मतलब कितना है 25 mod a हो जाएगा। यहाँ पे इसको सारणी ए बोलो या फिर mod a बोलो या डिटर्मिनेंट ए बोलो, तो उत्तर आपका 25 है। बहुत लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, 2 बार पूछा गया बस यहाँ से। अब ये वाले क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए ये वाले क्वेश्चन आप एक भी नहीं छोड़ोगे, सीधा सिंपल मतलब, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा उसने भैया, 2a - 3b पूछा है, तो सीधा सिंपल बेटा 2 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कितना हो जाएगा 4 8, ये हो जाएगा 6, ये 4 हो जाएगा। इसको घटाना है किसमें से, 3 से, 3 का इसमें किया, तो 3 एकम कितना हो गया, 3 9 हो गया, ये हो गया -6 हो गया, ये हो गया 15 हो गया। अब घटाना था तो इसको डायरेक्ट घटा दो इसमें से, इसको घटा दो डायरेक्ट इसमें से। तो मैं बात कर रहा 4 में से 3 घटाया मेरा 1 बचा, 8 में से 9 घटाया 1 बचा, 6 में से 6 को जोड़ा 12 बचा, 4 में से 15 को घटाया 11 बचा। तो ये आपका उत्तर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन लगातार वो पेपर में पूछा जा रहा है। थोड़ा जल्दी बताऊंगा कैसे आया क्या नहीं आया, ये मत देखना, कैसे मैंने इसको किया ये देखना। स्टार बना मतलब ये क्वेश्चन प्रश्न 100% पूछा जाएगा। उसके साथ साथ अब सेम बात कही मैंने, आव्यूह को गुणा की बात करी, कितना दिया, ये 3/1 का दिया है, ये किसका 1/3 का दिया है। कितनी पंक्ति दी है, 1 2 3 पंक्ति, एक स्तंभ, और एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो वही दिया। और एक अगर बराबर आ गया तो अपन ने बोल दिया भैया इसका आव्यूह संभव है। मेन उत्तर किस में आएगा, 3/3 के में आएगा, 3/3 के में आएगा। अब देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का फिर तीसरे स्तंभ में, तो वही किया मैंने। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, उसके बाद तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, और ये आपका उत्तर आ गया। उसके साथ साथ ये क्रम विनिमय जो आपका नियम होता है, आप एक नियम सुन के चलना कि आपका, अगर मैं योग की बात करूं, योग में ये आपका बराबर होता है, बस रट लो। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। और आपका जो गुणा में आपका ये बराबर नहीं होता है। सिर्फ गुणा में बराबर एक ही जगह संभव होता है। गुणा में अगर ये दोनों बराबर, क्रम विनय कब होता है, एक ही कंडीशन में संभव होता है, जब आपके पास विकर्ण आव्यूह हो। अगर आपके पास अगर कोई विकर्ण आव्यूह दे दिया जाए, कभी आपके पास अगर विकर्ण आव्यूह दे दिया जाए, तब आप क्या बोल दोगे, जो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। विकर्ण आव्यूह दिया था, विकर्ण आव्यूह दे के रखा था। और क्रम विनय का मतलब क्या होता है, ये होता है जब दोनों a + b बी ए के बराबर हो, ए बी ए के बराबर हो, उसको क्रम विनय बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण आव्यूह दे के रखा है। आगे बढ़ा मैं, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये a डैश का मतलब क्या होता है, a डैश का मतलब होता है परिवर्त।
परिवर्त का मतलब क्या होता है, स्तंभ को पंक्ति बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, या फिर जो लेटा उसको खड़ा कर दो, खड़ा उसको लेटा कर दो। ए का मान तो आपके पास ये दे के रखा है, और यहीं पे ए डैश का मान निकालूंगा, ए का परिवर्त निकालूंगा, तो ये वाली जो वैल्यू लेटी हुई थी ना, इसको खड़ी कर दो, इसको मैं खड़ा कर दिया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब ये लेटा हुआ था, इसको खड़ा कर दिया, मैंने कर दिया साइन अल्फा नीचे कॉस अल्फा। ये आपका ए डैश का मान निकल गया। मुझे बताओ, ए का मान दिया, ए डैश का मान दिया, दोनों को जोड़ दो, और आई का मतलब क्या होता है, तत्सम का भी होता है, इसका मान अगर 2/2 का निकालोगे तो ये निकलेगा। बस ए का बी में जोड़ो, आई में लगाओ, तरीका देके जा रहा हूं, है ना। उसके बाद आपका कहता लंबिक, आव्यूह का लंबिक ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसकी एक नियम होता है, ये होता है, जब उसके पास ऐसा नियम दिया हो तब आप उसको ऑर्थोगोनल बोलोगे। जब ए और ए का परिवर्त बराबर किसका, ए परिवर्त ए के गुणा के बराबर, तब आप उसको ये बोलोगे। और ये दोनों क्वेश्चन पुराने साल में पूछे गए प्रश्न है, तो ये वाले तरीके के क्वेश्चन देख लेना। हर बार वो प्रश्न में क्या पूछ रहा, आई दे रहा है, आई के साथ साथ परिवर्त दे रहा है और ए दे रहा है, तो आप ये समझ लो कहीं भी वो परिवर्त दे दे और आई दे दे तो आप मान कैसे रख सको, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं अगले की बात कर, सम्मित और विषम सम्मित की बात कर रहा है। यहाँ से बहुविकल्पिक प्रश्न बहुत सारे आए, बहुविकल्पिक प्रश्न यहाँ पे बहुत सारे आए, बस ये देख लेना, जहाँ पे ए का मान ए परिवर्त का मान ए के बराबर जाए तो आप सम्मित बोलोगे, ए परिवर्त का मान -a के बराबर जाए तो आपको विषम सम्मित बोलोगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बहुत देखना, इसका योग के साथ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन आपको बहुविकल्पिक प्रश्न के लिए बस इतना से याद रखना है। आगे में गया भैया, ये वाले जो समानता वाले क्वेश्चन हो, ऐसा कहीं का पेपर नहीं है जिसमें उसने समानता वाला प्रश्न ना पूछा। इसको बोलते हैं आव्यूह का समानता, इसको अपन बोलते हैं आव्यूह की समानता। इस टाइप के प्रश्न को अपन बोलते हैं आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता मतलब एक दूसरे के सामने रखना, एक दूसरे के सामने रखना। क्या करोगे, पहले 2 का गुणा इसमें करोगे, 3 का गुणा इसमें करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, बराबर इसके रख दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने 2 का गुणा इसमें किया, 2x हो गया, ये 2z हो गया, ये 2y हो गया, ये 2t हो गया, है ना। आप इसको योग करो किसमें, इसमें ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, इसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर, 15 के बराबर, 12 के बराबर, 18 के बराबर, है ना। अब बस इसको समानता के बराबर रखना था, मतलब इसका मान किसके बराबर रखोगे, इसके बराबर रखो। पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना तो भूल ही गए अपन। इसको जोड़ो, इसमें जोड़ो, कितना जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 2z - 3 आ जाएगा, ये 2y + 0 आ जाएगा, ये 2t बराबर के 2t के साथ 6 को जोड़ दिया, इसके समानता हो गई, ये समानता हो गया 9 12 15 18 के बराबर हो गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ से सीधा करना क्या है, इसकी समानता इसके साथ, मतलब कितना जाएगा, 2x + 3 किसके बराबर, 9 के बराबर। यहाँ से पता चला 2x का मान कितना आ गया, 6 हो गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बस ऐसे ही करके सारे मान निकालना है। 100% है कि आव्यूह की समानता से प्रश्न आएगा ही आएगा। आव्यूह की समानता कुछ भी हो, यहाँ से प्रश्न आएगा मतलब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद ये हो गया अपना सारणिक। सारणिक वाले क्वेश्चन दोनों पुराने साल में पूछे गए, लेकिन इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। x का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, ऐसा। इसमें सीधा कुछ नहीं करना है, पहले ऐसा क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाने से गुणा कर दो। कॉस का गुणा कॉस में किया कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। साइन का गुणा साइन में कितना किया, साइन माइनस साइन का साइन में किया कितना हो जाएगा, -sin स्क्वायर थीटा। और बीच में क्या आता, माइनस का साइन आता, पहले इनका गुणा करो, घटा दो इनके गुणे में, तो ये हो गया। इसको पूरा हल करने जाओगे कितना आएगा, 1 आएगा इसका उत्तर। इसका देखो x का इसमें किया, 2 का इसमें किया, तो x का किया तो x स्क्वायर, 2 का किया तो कितना जाएगा, माइनस साइन लगाने के बाद 36 आ जाएगा बराबर 0 के। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 36 आ गया। बस ध्यान रखना कि x का मान जब भी वर्ग हटा दो तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है, बस इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस आता है, ये ध्यान रखना, ये इसका उत्तर। ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे गए। आगे बढ़ो। अब जैसे कि यही दिया, अब सेम इसमें समानता वाला कंसेप्ट मत लगाना कि समानता में आपने 2x को इसके बराबर कर दिया, नहीं, क्योंकि बेटा ये 2 खड़े डंडे मतलब सारणिक होता है। ऐसे खड़े डंडे जब आ जाए ना, ऐसे खड़े डंडे, तभी सारणिक होता है। अगर ये ऐसा कोष्टक होता तो कोष्टक होता, डायरेक्ट 2 का समानता इसमें करते, ये डायरेक्ट समानता करते, लेकिन यहाँ समानता नहीं होगी, ये सारणिक है। सारणिक वाला आप सोल्व कर लोगे, 2 माइनस अपना 20 हो जाएगा, -18 बचेगा, उधर से आप निकालोगे 2x की घात 2 24 हो जाएगा, कुछ आपका 4 के समथिंग आंसर निकलेगा। अब ये बोल रहा है 3x3 का क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूँ पेपर में शायद पूछे, लेकिन आपको जब भी आना चाहिए शायद ही पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन। शायद पूछने का चक्कर ये कि आप कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ से इसका प्रसरण कर सकते हो, है ना, मतलब तोड़ सकते हो, काट सकते हो। जैसे कि मैंने कहा भाई कि पहली पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति के थ्रू किया, तो पहले 1 का किया तो 1 को लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 1 के साथ जितनी भी चीज़ें सबको भूल जाओ, बची चीज़ को आपने यहाँ लिख दी। उसके बाद आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो भी विकर्ण में चीज़ें हैं ना, इनका चिन्ह ही हमेशा प्लस का आएगा, बाकी सबका चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब आप तोड़ किसको रहते हैं, तोड़ इसको रहते हैं, सिर्फ चिन्ह इन्हीं के बदलो,
है ना, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्लस एक विकर्ण में आ रहा था, प्लस 3 भी विकर्ण में आ रहा था। तो -2 का, अब यहाँ पे लिखा -2, तो यहाँ लिखोगे आप -2, तो -2 के साथ क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 4 7 6 9 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 को लेके चला, 3 लिख दिया मैंने, 3 के साथ वाला भूल जाओ, 4 7 5 8 लिख दिया, और इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब जैसे इसका आप होमवर्क में कर लेना है कैसे करना है। अब मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, कौन सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन कौन सी विधि से निकालना है, आव्यूह विधि से या सारणिक विधि का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपका, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपका अगर 0 के बराबर आ जाए ना, एक बात याद रखना कि वो बिंदुओं कैसी होगी, समरेख होगी, समरेख होगी, वो बिंदुआं कैसी होगी, समरेख होंगी। तो यहाँ पे बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये x3 का मान, ये y3 का मान। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, वो किसके बराबर, 1/2, साथ में x1 का मान मतलब 3 -4 5, कितना जाएगा 8 2 1 और 1 1 1 आ जाएगा। इसको अपन हल कर लेंगे। हल करने के बाद आपको इतना ध्यान रखना सभी को, यहाँ पे 1/2 लिखा है बस, तो इसको हल करके 1/2 से गुणा करना है। उसका अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया क्या है, समरेख कब होगा। समरेख कब होगा, जब इसका पूरे का उत्तर 0 के बराबर आ जाए तो आप समरेख बोल दोगे, इसको आप हल कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो ऑब्जेक्टिव में देता, बड़े ध्यान से सुनना। उपसारणिक की बात कर रहा हूँ, उपसारणिक की बात कर रहा हूँ, और उपसारणिक के साथ साथ मैं सहखंड की बात कर रहा हूँ, सहखंड, और सहखंड के बाद मैं बात कर रहा हूँ सहखंडज, सहखंडज की बात कर रहा हूँ, और व्युत्क्रमांक की बात कर रहा हूँ। इन चारों में से लगातार प्रश्न पूछे गए, ये चारों को बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत 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 प्यार से कर लेना। जहां जहां ये समझ लेना, जहां जहां ऐसा माइनर लिखा ना, माइनर का मतलब होता उपसारणिक, उपसारणिक। अब मैं माइनर निकालने गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में उपसारणिक निकालने गया। उपसारणिक में बात कर रहा, पहले M11 निकालने गया, M11 निकालने गया, तो M11 मतलब इसकी बात कर रहा, तो इसके साथ जो भी आ रहा है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अपन सारणिक को सॉल्व करते थे, हल करते, तो अपन जो नंबर संख्या लिखी रहती थी उस संख्या को भी अपन यहाँ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे उस संख्या को नहीं लिखते, सीधा सीधा क्या करते हैं, जो अंदर बचा उस चीज को लिख दिया। तो ये देखो वही किया, जो अंदर बची बस उस चीज को लिख दिया, हल कर लिया। और उसके बाद इसकी बात कर रहा था, इसके साथ जो लिखा सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। फिर इसकी बात कर रहा हूँ M13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसकी बात कर, इसके साथ जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, ये जो आ रहा है छोड़ दो, लिखा उत्तर आ गया। ऐसे ही मैंने उन सबके सारे के निकाल लिए। अब उसके बाद बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगले की बात कर रहा हूँ, मैं सहखंड की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सहखंड की, सहखंड की बात कर रहा हूँ। सहखंड, सहखंड का कोई ऐसा सूत्र नहीं है, लेकिन मेरी तरीका समझ लो, मेरा तरीका समझ लो। क्या, अगर सहखंड में सम संख्या रहेगी तो आप प्लस का चिन्ह लगाओगे, और विषम संख्या रहेगी, विषम संख्या, तो आप किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का लगाओगे, ठीक है ना, माइनस का लगाओगे। अगर मैं यहाँ पे गया इसको निकालने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 की बात करूं, इसको निकालने गया तो सम संख्या विषम संख्या का मतलब क्या होता है, आप ये बड़े ध्यान से समझ लेना। 1 और 1 2 होता, 2 सम संख्या होती प्लस, 2 1 3 विषम संख्या, 3 1 कितना, 3 1 4 होता, 4 के सम संख्या मतलब प्लस, 2 1 3 माइनस, 2 2 4 3 2 5 3 1 4 मतलब सम संख्या, 3 2 5 विषम संख्या, 3 3 6 प्लस सम संख्या। सम संख्या के साथ साथ जो भी आपने M11 से लेकर इनकी वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली थी -20 -46 30, बस उसको रख दो, बस रख दो। क्या निकाली थी, पहली वैल्यू अपन ने निकाली थी -20, दूसरी वैल्यू अपन निकाली थी -46, तीसरा मान क्या निकाला था अपन ने, 30 निकाला था, चौथा मान -4 निकाला था, पांचवा -19 निकाला था, छठवा अपन ने कितना निकाला, 13 निकाला था, फिर -12 निकाला था, फिर -22 निकाला था, और साथ में फिर मैंने 18 निकाला था। क्योंकि ये जो मान लिखा, जो अपन ने अब भी निकाला ना उपसारणिक के, उसके मान लिखे, बस ये अपना उत्तर हो गया। बस प्लस माइनस को अरेंज करना, उत्तर हो गया। तो उपसारणिक और सहखंड आपको निकालेगा, 2/2 का सबसे ज्यादा आता है, 3/3 का नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि इसके एडजॉइंट की बात करूं, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझना। सहखंड की बात करूं, सहखंड की बात करूं तो सहखंड का एक सूत्र आप लिख लेना। सूत्र क्या होता है, मैंने बोल दिया सहखंडज की घात, सहखंडज, सहखंडज का क्या कर दो, सहखंडज का आप क्या कर दो, परिवर्त कर दो, परिवर्त, सहखंडज का परिवर्त कर दो, ये इसका उत्तर होता है। और एक ट्रिक होती है, जो मेरी ट्रिक समझ लेना, 2/2 में ही काम आएगी ये हमेशा। 2/2 में क्या आएगी, जब भी आपको इसका एडजॉइंट निकालना मतलब सहखंड निकालना हो, तो आप क्या करो, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, है ना। इन दोनों की जगह चेंज करी थी, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया,
बाकी 3 और 1 में माइनस लगा दो, ये आपका हो गया सेकंड, सेकंड हो गया। अब ये बात सुनना, अब आप सभी को पता जो आपका सारणिक होता है उसको आप 1/डेटे के बराबर लिख सकते हो। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहा, प्रांत और परिसर की बात कर रहा, तो आपको कुछ नहीं यहाँ से बस इतना याद रखना था, ये वाला मान याद रखना था। सभी से बोलूंगा ये वाले मान याद कर लेना, क्योंकि इन मान से लगातार पुराने साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 2024 में सिर्फ इसी का मान पूछा गया था, 2024 में इसका मान पूछा गया था, 2024 में। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2024 में यहाँ से पूछा गया था। आगे बढ़ता हूँ। उसके साथ साथ कुछ ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टियाँ दी हैं, कुछ नियम दिए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको याद होने में बस आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे तीनों अलग होते हैं, प्रश्न पूरे पूरे यहीं से पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से आप 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन इनवर्स एक्स कॉस नहीं, सेकंड इनवर्स वाला पूछा था, इसका मान किसके बराबर होता, π/2, 2022 में पूछा गया था। अब देखो ये दिया, अब इसको मुख्य मान कैसे निकालते हैं। मुख्य मान निकालने का बहुत आसान तरीका होता है मुख्य मान निकालने का। ये देखना है कि यहाँ पे अगर साइन लिखा तो यही देखो कि साइन का मान 1/√2 कब होता है। साइन का मान 1/√2 कब होता है आपको पता होना चाहिए। 0 लिखा 30 डिग्री होता है, आपका 45 डिग्री होता है, आपका 60 डिग्री होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो 0 को अपन कुछ नहीं लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 30 को अपन लिखते हैं π/6, 45 को लिखते हैं अपन π/4, 60 को लिखते हैं अपन π/3, 90 को लिखते हैं अपन π/2। तो साइन का 1/√2 मान कहाँ पे होता है, साइन 30 पे होता है। तो मैं बात कर रहा साइन 30 पे होता है तो मैंने लिख दिया साइन इनवर्स। साइन 30 पे होता है तो 30 को मैं लिखता हूँ π/6 लिखता हूँ, तो इसका उत्तर आ गया π/6 आ गया। ऐसी बात करें साइन का, अब यहाँ पे देख लो माइनस का साइन लगा। अब भी आप एक प्रॉपर्टी अब भी पीछे मैंने बताई थी, माइनस जब साइन में हो तो डायरेक्ट माइनस बाहर लिख दो, माइनस लिख दिया। साइन इनवर्स कितना हो गया, 1/2 हो गया। साइन का मान 1/2 कहाँ पे, ये तो अपना π/4 पे आता है यार, π/4 पे ये आता π/6 पे, तो इसका मान से कितना जाएगा π/6। ऐसे ही देखो कॉस का मान 1/2 कब आता है, 60 पे आता है, 60 को मैं लिखता हूँ π/3। और साइन का मान 1/2 कहाँ पे 30 पे आता है, 30 पे आता है π/6 लिख दिया, तो ये π/3 मतलब 2π/3 इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे गए, ये वाले क्वेश्चन सब हल कर लेना। हल करने के बाद सिर्फ ये वाला प्रश्न यहाँ पे काम का था। काम क्या था, 10 का मान √3 कब होता है, 60 पे होता है। 60 को मैं क्या लिखता हूँ, 60 को मैं लिखता हूँ π/6 लिखता हूँ, π/3 लिखता हूँ माइनस। अब ये देखो ये वाला देखना, ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लिखी, इसमें प्रॉपर्टी ये वाली लगी। देखो डायरेक्ट आप माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, माइनस बाहर निकालने के लिए आपको पाई लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स करना पड़ेगा, तब जाके √3 आएगा। अब कॉस का मान मतलब कॉट का मान √3 कब होता है, कॉट का मान √3 कब होता है, 60 पे होता है। तो 60 पे √3 होता तो वो लिख दो, 30 पे होता, 60 30 पे होता है, 30 पे होता है, कर दो। हल करने का तरीका बताया बस। अब देखो मैंने बोला था एक प्रश्न पूछा गया, साइन का मान -π/2 से π/2 के बराबर रहता है। अब देखो अब ये दिया, ये सब सूत्र में लिखना है, सूत्र में लिखना है। ये x का मान यहाँ पे कितना देख रहा है, 1/2 देख रखा, y का मान 1/3 देख रखा। यहाँ पे सत्य और असत्य बताना था, ये सत्य असत्य है कि नहीं। सीधा 1/2 और 1/3 x y की जगह रखो, उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा। आगे देखो अब ये दे रहा, मैंने बोला था ना एक प्रश्न पूछा गया था, ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी जानते हैं, नियम जानते हैं कि इन दोनों का मान किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। तो क्या पूछ रहा, cos π/2 का मान कितना होता है, cos π/2 का मान कितना होता है, π/2 मतलब 90, 0 के समथिंग होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते, अब संतत की बात करें। संतत में आप ये समझ लेना, संतत का मतलब क्या होता है, जब ग्राफ बनाते वक्त अपना पेन उठाने की जरूरत ना पड़े उसको अपन संतत बोलते हैं, और पेन जहां पे उठाने की जरूरत पड़े उसको अपन संतत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रश्न दिया संख्या वाला, तब कैसे करेंगे, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 उल्टे हाथ वाली, सीधे हाथ वाली और 0 वाली निकालेंगे। कैसे वो मैं बताऊंगा। अब ये दिया कि क्या सारे त्रिकोणमितीय फलन संतत होते, नहीं नहीं। कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन संतत कहलाएंगे, केवल आपका साइन और आपका कॉस कैसे होते हैं, आपके संतत होते हैं, ये दोनों संतत होते हैं, बाकी जो जितने भी है वो सारे नहीं होते हैं, इसलिए असत्य जाएगा। ये बड़े ध्यान से याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साइन और कॉस ही केवल ऐसे त्रिकोणमितीय फलन है जो आपके संतत कहलाते हैं, बाकी सब नहीं कहलाते। अब देखो ये वाला देख लेना क्या है, ये नीचे जो डेफिनेशन लिखी है देख लेना बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ अब मैं बात करूँ, अगर लिमिट देख रखी हो तब आप कैसे हल करोगे। लिमिट अगर आपके पास देख रखी तब आप कैसे हल करोगे। अब देखो क्या होता है, एक LHL होता है, एक आपका RHL होता है और एक आपका 0 होता है। 0 मतलब x बोल देता हूँ, जो भी x का मान दिया वो उसका LHL RHL।
LHL मतलब x माइनस करोगे, RHL मतलब x को प्लस करोगे, और यहाँ पे मतलब सीधा x का मान रखोगे। अब यहाँ पे देखो 2 से बड़ी वैल्यू किस में आएगी, 2 प्लस में आएगी, 2 प्लस में आएगी 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू 2 प्लस में आएगी। तो जहां जहां पे देखो 2 प्लस की बात करें तो 2 प्लस एच रखना पड़ेगा, मतलब जो भी आपकी x का मान दिया है ना, उस x के मान की जगह 2 प्लस एच रख दो, है ना। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, 2 प्लस, मैं बात करूँ 2 से प्लस वाला मान यहीं पे आ रहा था, तो इस x की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 2 प्लस एच रख दिया। कितना जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 3 आ जाएगा। तो यही वाला मान तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं हल करा, यहाँ पे मैंने h का मान 0 के बराबर रखा, अपना एक उत्तर निकल गया। और मैंने निकाला 2 प्लस, निकाला 2 प्लस का मतलब क्या होता है, RHL, है ना। उसके साथ साथ अब मैं क्या निकालूंगा, 2 माइनस निकालूंगा, माइनस वाला 2 से छोटा वाला यहीं पे आ रहा है, तो 2 माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो इस x की जगह पे क्या रखूंगा, इस x की जगह पे रखूंगा 2 माइनस एच प्लस 3 रखूंगा। बस इसको मैं आगे जाके हल कर लूंगा, h का मान 0 रखूंगा और यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को पता चला LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये संतत नहीं है। ऐसे ही इसका देख लूंगा सेम टू सेम तरीके से, पहले LHL निकालूंगा फिर RHL निकालूंगा, आराम से हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले उसको वीडियो पॉज करो और फिर सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो। सेम टू सेम आप यहाँ पे चेक कर लेने, नॉट इक्वल टू, बस इतना ध्यान रखना कहीं पे भी अगर x नॉट इक्वल टू 0 दिया ना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो छोटा भी है, यहाँ पे वो बड़ा भी है। दोनों चीजें आप इसी जगह पे चेक करके बताओगे, दोनों जगह इसी जगह पे आप चेक करके बताओगे, बस ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये दिया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ABCD से डरना क्या है, सीधा वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। जैसे एक करके बताऊं, 3 से बड़ी वाली वैल्यू मतलब 3 प्लस की बात कर रहा है, मतलब 3 प्लस एच की बात कर रहा है। जहां जहां एक्स वहां 3 प्लस एच रख दो, मैंने रख दिया 3 प्लस एच रख दिया, प्लस 3 रख दिया। अब मैंने बोला एच का मान आप 0 के बराबर रख दो, कितना जाएगा, B 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना जाएगा, 3B प्लस 3 आ जाएगा। और ऐसे ही आप A में कर दोगे, ऐसे ही आप A में कर दोगे, ठीक है ना, और दोनों बराबर कर दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात आती है, एक दिमाग लगाने की बात आती है, क्योंकि आप हाफ एंगल वाला फॉर्मूला देखते हो, ये होता है ना। अगर मेरे पास क्या लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स लिखा था, है ना, तो मतलब मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या 2 लिख दे रहा हूँ, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे 2 थीटा नहीं था, ओनली थीटा था, तो जहां जहां थीटा था वहां 2 से गुणा कर दो, मतलब कितना जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की बात करूं कितना जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब इसको आप क्या लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक आप नियम जानते हो क्या, साइन एक्स बटे एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मैं इसको साइन एक्स बटे एक्स के बराबर में लिखना है, कैसे लिखना है, अब मैं इसको लिखने गया कितना हो गया, 2 साइन एक्स बाय 2 की घात पूरा 2 लेके रखिए, और यहाँ पे कितना था, एक्स की घात 2 दे के रखी, लेकिन मुझे तो एक्स बाई 2 चाहिए था, एक्स बाई 2 चाहिए था, तो मैं क्या करूँ, एक्स बाई 2 चाहिए था, तो मैंने बोला यहाँ पे 2 का स्क्वायर से गुणा और भाग दोनों दे दिया, तो कितना हो जाएगा, अब इसको हल करने का 2 बटे 2 की घात 2, ये किसके बराबर हो गया, साइन एक्स बटे 2 अपॉन में कितना, एक्स बटे 2, इसकी होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये पूरी, इसका पूरा मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता तो 2 बटे 4 आ गया, मतलब इसका 1 बटे 2 आंसर आ गया। और ये 0 पे भी 1 बटे 2 है, मतलब संतत है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, दे सकता पेपर में ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब मैं आगे गया, सेम टू सेम ये प्रश्न था, वैल्यू लगोगे, वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा हूँ अपकलज की बात करो। अपकलज के कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आप यहाँ पे देख लेना, अपकलज कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लो, करने का तरीका बताऊंगा बस, ठीक है ना। ये फॉर्मूले देख लेना, ये वाले फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मोस्टली आपका एक टेन वाला यूज़ होगा और एक सबसे ज़्यादा साइन वाला यूज़ होगा, ये दो तो भूलना ही मत, ठीक है ना। अब आगे दे, अरे भैया इस वाले सूत्र पे तो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, गुणन नियम पे तो लगातार पूछे गए हैं, लगातार कैसे पूछे गए बस आपको वो देखना है। अब चलिए इसको निकालना, इसका मतलब बोलते हैं चेन का नियम होता है, वो कैसा नियम होता है आप समझो। जैसे कि आपको निकालना बाय का मान कितना दे के रखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे के रखा है। आप पहले बाहर वाले घर को सॉल्व करोगे फिर अंदर घुसोगे, तो आपको यहाँ से पता चला बाहर वाला घर कौन सा, साइन है ना। तो अगर मैं डी बाई बाई डी एक्स निकालने गया तो पहले साइन को मैंने हल किया, तो साइन का कितना होता है, कॉस होता है। पहले बाहर वाला घर सॉल्व किया, अब बाहर वाला घर सॉल्व कर लिया, अब कौन सा घर आएगा, अंदर वाला घर। अब फिर से अंदर वाला घर को आप हल करने जाओगे, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर। यहाँ से कितना हो गया, साइन का कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर तक कितना आएगा, 2x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना जाएगा, 2x
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। यही आपका इसका उत्तर है, यही उत्तर है। बस आपको यहाँ फॉलो करना है कि बाहर वाले घर से अपन अंदर वाले घर में घुस रहे हैं। आगे देखो, अब ये तो सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड। अब ये देखो सेम एक और क्वेश्चन बताया, जैसे कि इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहले बाहर वाला घर मतलब रूट वाला सॉल्व करना है। बाहर वाला घर कितना हो गया, 1/2 रूट हो गया, जो भी मान लिखा वो लिख दिया मैंने, इनटू अब ये वाला घर तो मैंने हल कर दिया। अब बचे क्या, ये वाला घर, ये वाला घर कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब मैंने ई वाला भी सॉल्व कर दिया और अंदर वाले घर में घुसा। अब इसका कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब ये रूट वाला सॉल्व कर दिया। अब एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है, और यही इसका उत्तर हो गया। बस इसको अरेंज करना है, बस आगे आपको जितने स्वाद अनुसार अरेंज कर सको बस। अब इसकी बात कर रहा है, अब ऐसा कोई दिया हुआ इसको अरेंज करना है, पाई को उधर बुला लो, एक्स को उधर भेजा दो, एक्स माइनस पाई किसके बराबर हो गया, वाई के बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालने गया तो एक्स का मान 1 के बराबर, ये 0 के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, 1 के बराबर आ गया। तो यही उत्तर है। आगे बढ़ो, अब ये वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। पेपर में जितने इंपॉर्टेंट आपको खाना उतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये छोड़ना नहीं। मैंने आपसे एक ही बात बोली, जहाँ पे मैंने स्टार्ट बना दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ स्टार बन गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, आपको बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, पूरा इसके पीछे कंसेप्ट आपको मैच करना है और हल कर लेना। बस वीडियो पॉज करो, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना है, बाद में सॉल्व मत करो, अभी सॉल्व करो। मैंने बोला कि बात को बाद में कर लेना, नहीं, मैंने बोला जिस वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो पॉज करो, पहले पूरा हल करो, आंसर आया कि नहीं आया, सही आया कि नहीं, गूगल पे चेक करो, बुक में चेक करो, आंसर सही आ गया तो आपका काम हो गया। आंसर गलत आया तो फिर आप डबल से उसको सॉल्व करो, हल करो, ठीक है ना। अब जैसे क्या दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो मेरे पास एक्स का मान कितना रखा था, ए टी का घात 2, और वाई का मान कितना दे के रखा था, 2at दे के रखा था। यहाँ से पहले मैं क्या करूँ, टी के फॉर्म में निकाल लूँ, दोनों जगह टी कॉमन था, टी के फॉर्म में निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2at हो जाएगा। और यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालो, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि ए वाला तो आपका चर है, चर को अपन ने अलग से लिख दिया, टी की घात 2 को सॉल्व कर लिया, यहाँ 2a चर था उसको बाहर लिख दिया, बाकी सबको सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये हो गया। अब क्या पूछा था बेटा, बुक आपसे पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई को क्या लिख सकते हो आप, डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, क्योंकि डी टी दोनों से कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, बस इसका मान रख दो। डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, 2a है, इसका मान कितना 2at है, इसको हल कर लिया, हल करने पर कितना है, 1/t आया, 1/t, यही इसका उत्तर हो गया, 1/t। 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम देखो यहाँ पे भी दिया है, इसको सेम टू सेम कर लेना। अब देखो ये दिया है, इसको बस अरेंज करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान है, ये पुराने साल में पूछे गया क्वेश्चन है। अरेंज करना था, बाय को एक तरफ रखो, बाई सबको उधर भेजा दो, 3 बाय यहाँ रखा, 2x को उधर भेजा, साइन एक्स माइनस 2x हो गया। अब 3 को उधर भेजाना तो 1/3 कर दिया, इतना साइन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। अब वो ही करना है, 1/3 तो आप डी वाई बाई डी एक्स करना है ना, 1/3 तो सबके ही कॉमन था, साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और इसका -2 होता है, बस स्वाद अनुसार इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब ये दिया, ये तो याद होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, ये वाला चार्ट मैंने जो बताया ना, यहाँ से तो आपको एक आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए और एक आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, अब इसी में आपको कुछ वैल्यू मान रखने वाला प्रश्न पूछा था कि मान रख दो, तो मान रखने वाला अब आपको यहाँ पे देखा एक्स का मान रखना था, तो मुझे पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा, अगर ये आपका कहीं पे अगर ऐसा होता 2 साइन थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो, ऐसा कहीं पे दिया होता तो मुझे पता चल जाता ये किसका मान है, साइन 2 थीटा का मान है। मैंने क्या कर दिया, एक्स की जगह रख दिया साइन थीटा रख दिया, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कर दिया, ये बीच वाली वैल्यू मान कितना बचेगा, साइन 2 थीटा, मतलब ये साइन 2 थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा रखा ना, तो ये कितना जाएगा, साइन 2 थीटा का मान बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2 थीटा। अब साइन की एक वैल्यू अगर एक्स था तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। साइन नहीं, एक सेकंड, साइन नहीं बेटा 10 होता, वही तो मैं सोचूं, लिखते टाइम सोच भी रहा था, कुछ तो गलत लिखा है, यहाँ पे एक्स से आपको 10 थीटा पुट करना पड़ेगा, एक्स से क्या पुट करना पड़ेगा, 10 थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2x के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता तो कितना होता, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये कट गया 2x, आपका बचा कितना, 2 थीटा बचा, 2 थीटा बचा, मतलब जहाँ से थीटा का मान निकालो कितना निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा, यहाँ से कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया।
अब ये मेरा बाय का मान था, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, 2 लिख दो, 10 का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। स्वाद अनुसार इसको थोड़ा सा करना और यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, वहीं पे यहाँ पे x दिया था, मुझे पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला तो tan 3x का बन रहा है, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, x के tan थीटा रख दिया, बस वैल्यू पुट करी, लास्ट में अपन ने हल कर लिया। अब ये दिया था y इक्वल टू एक्स, ये तो आसान था, एक बार नहीं 2 बार करना था, एक बार नहीं 2 बार करना था। पहले तो आप क्या निकालोगे, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, जो भी उत्तर आएगा फिर से आप क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर से आप इसको हल करने की कोशिश करोगे। पॉज करो, अभी सॉल्व करो, उत्तर निकालो, कमेंट में लिखोगे उत्तर कितना आया। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन बताने आया, इंपॉर्टेंट कैसे हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है, बस ये बताने आया मैं यहाँ पे। आगे देखो, अब ये दिया भैया कुछ उसके अगले वाला चैप्टर हो तो वहाँ सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दर में परिवर्तन वाले और बढ़ता हुआ फलन और घटता हुआ फलन, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या दिया भैया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पेपर में दिखना निश्चित है, पेपर में क्वेश्चन दिखना निश्चित है, इतना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कैसे आपको वो भी समझना है, ये इंपॉर्टेंट कैसे आपको ये देखना है। एक वृत्त दिया है, एक वृत्त दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या r है, परिवर्तन की दर बताना है जब r के मान 6 हो। अब क्या बोल रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष में परिवर्तन, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष में परिवर्तन मतलब जो भी आप लगाओगे उसको त्रिज्या के सापेक्ष में परिवर्तन करना है। मतलब कैसा बात कर रहा है, वृत्त का मैं जानता हूं कि वृत्त का एरिया कितना होता है पाई r की घात 2 पाई r स्क्वायर। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष मतलब डी ए बाई डी आर बात कर रहा हूँ। पहले इसको हल कर लूंगा, कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि पाई तो अपना क्या हो जाएगा एक चर हो जाएगा, उसको बाहर लिख दिया, r की घात 2 को अपन को 2r लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दे के रखा कि r का मान बेटा यहाँ पे 6 दे के रखा, तो लिख दो 2 पाई इंटू 6 कर दो, कितना हो जाएगा 12 पाई आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया 12 पाई। ऐसे क्वेश्चन में r का मान वो कुछ भी दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, आप कर लोगे। अगला देखो, सेम मैंने यहाँ पे r का मान 5 दिया, सेम वही की वही था। अब ये बात करना, क्या बोल रहा है, एक हवा का बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब त्रिज्या प्रति सेकंड की दर से, त्रिज्या मतलब r, और क्या बोल रहे हैं, एक हवा के बुलबुले त्रिज्या इतने प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, कितना बढ़ रही नहीं पता, मैं बोल रहा डी आर से बढ़ रही है, कितने सेकंड डी टी के रिस्पेक्ट में बढ़ रही, तो कितना जाएगा सापेक्ष में 1/2। अब क्या बोल रहा है, हवा के बुलबुले का आयतन किस दर में बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, अगर हवा के बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तो मुझे बताओ क्या बोल रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब मैं बात करें, मैं आयतन की बात करूं किसकी, एक बुलबुले की। बुलबुले का आयतन कैसा रहता है, गोले की तरह होता है, गोला होता है बुलबुला, गोला होता है, तो गोले का आयतन कितना होता है, आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। अगर वो बोल रहा है, इसका मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं त्रिज्या की बात करूँ, कितने डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो दर में परिवर्तन की बात कर रहा है, दर में परिवर्तन किसके समय के हिसाब से, तो उसमें बात कर रहा हूँ 4/3 हो गया, ये पाई हो गया, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी कैसी थी, एक चर थी, और r की घात 3 को हल करूंगा 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में डी आर बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे थे t के, तो बस डी आर बाई डी टी का मान मेरे पास दे के रखा है, r का मान मेरे पास कितना दिया, r का मान कितना दिया 1 दिया है, इसको मैं हल कर लूंगा। हल करने के बाद जो भी उत्तर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, पॉज करो हल करो, पॉज करो हल करो। अब देखो, अब सेम क्या बोल रहा है, वर्धमान और ह्रासमान फलन, मतलब बढ़ता हुआ फलन और घटता हुआ फलन। कोई चीज जब बढ़ रही होगी तो 0 से बड़ी होगी, कोई चीज घट रही होगी 0 से ज्यादा घट रही होगी, यही था। क्या बोल रहा है, अब ये कुछ कोष्टक की बात कर रहा था, छोड़ो। अब क्या बोल रहा है कि उसने बोला कि दर्शाइए कि आपका जो फलन है, या आपका जो फलन है ये वर्धमान है, मतलब बढ़ रहा है ना। आपके पास क्या दिया, वर्धमान, आपको ये एक फलन देख रखा 7x-3 दिया, बस इसका एक अपकलच करना है। इसका एक नियम होता है कि आपको भी वर्धमान की बात कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, घटते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, तो आपको अपकलच करना पड़ेगा। इसका आपको अपकलच करना पड़ेगा, तो अपकलच कितना हो जाएगा, 7 इसका 7 हो जाएगा। अब मुझे बताओ जी 7 वाला मान कैसा है, क्या 7 वाला मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो अपन क्या बोलेंगे भैया वो वर्धमान है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगला देखो क्या बोल रहा है, ये दे रहा है, इसका भी सेम टू सेम है। अब वो इसका बोल रहा है कि इसका बता दिए बढ़ रहा है कि नहीं। भैया जब आप इसका एक अपकलच करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 उत्तर आ गया, 3 की वैल्यू 0 से अगर बड़ी आई तो अपन बोल देंगे वर्धमान है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई ना, 0 से अगर वो बड़ी आ जाए तो आप क्या बोलोगे, वो वर्धमान है, 0 से अगर छोटी आ जाए तो वो आपके लोग ह्रासमान है, ठीक है ना। अब देखो आगे,
अब क्या बोल रहा है, अंतराल ज्ञात करने को बोल रहा है। अगर आपको अंतराल ज्ञात करना हो, अगर आपको अंतराल ही ज्ञात करना हो तो आप कैसे करोगे भैया? पहले तो आपका जो आपका कोई भी एक फलन देख रखा था, कितना देख रखा था, 5x⁻2 + 7x - 13। अगर मैं इसका अपकलज करूंगा, इसका अगर अपकलज करूंगा तो अपकलज करने के बाद कितना आएगा, 10x + 7 आएगा, 10x + 7 आएगा, है ना। अब 10x + 7 आए, अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, तो कितना जाएगा, 10x का मान किसके बराबर, -7 के बराबर। x का मान कितना जाएगा, -7/10 से बड़ा, और -7/10 से बड़ी कितनी वैल्यू होती, -7/10 से बड़ी वैल्यू होती है +∞। तो इसका अंतराल चलेगा -7/10 से ∞ तक। तो ये देख लेना कोष्टक कौन सा लगा रहा हूँ बस, है ना। अगर ये बराबर का भी साइन होता तो कोष्टक अपना ऐसा हो जाता, बराबर का साइन होता तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, तो आपका 10x + 7 है, 7 है, हर मान है 0 से छोटा होगा, तो कितना जाएगा, 10x किसके बराबर हो जाएगा, -7 के बराबर। x का मान कितना जाएगा, -7/10 के बराबर। तो ये -7/10 के बराबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ जाएगा, -7/10 तक जाएगा। इतना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ो। अब सेम टू सेम आप इसका हल करके देख लेना। अब ये वाला तो बहुत ईजी था, जो मैं न्यूनतम और अधिकतम मान की बात कर रहा हूँ उस वाला मैं बोलूंगा पर्सनल सजेशन छोड़ दो। न्यूनतम अधिकतम वाला पर्सनल सजेशन आपसे उसको छोड़ दो। अब जैसे देखो ये दिया, अब इसको कंपेयर कर लो किससे, a sin θ + b cos θ से। तो इसका पता, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a⁻2 लगा दो और b⁻2 लगा दो। तो कितना जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा, 3⁻2 + 4⁻2। तो मेन उत्तर कुछ अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा, यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ो। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करूँ समाकल की बात कर रहा हूँ। अभी अपकलज की बात कर रहा, अब समाकलन की बात करूंगा। अपकलन की बात करिए, अब समाकलन की बात करूंगा। ये समाकलन के कुछ फॉर्मूले लगे, आप इसको देख लेना, आप इसको फॉर्मूला लगे, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो फॉर्मूले, तो बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब ये दिया डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता वो बहुविकल्पी पृष्ठ में दे देता है ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट वाले बहुविकल्पी में दे देता है और 4 ऑप्शन देगा, आपको एक चुनना है, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। आप कैसे करोगे भैया, उसमें सूत्र अलग होता है, इसका सूत्र अलग होता है। इसको आप हल करने जाओगे तो कैसे होगा, 5 ये होगा e⁻3x प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो 4 e⁻x का e⁻x होता है, जो भी यहाँ पे गुणा में होता है वो आपका नीचे आ जाता है, प्लस 1 का कितना होता है, x होता है, साथ में c लग जाता है। यही अगर वो अपकलज की बात करता, अगर ये अपकलज की बात करता तो अपकलज कितना होता है, 4 e⁻3x और साथ में कितना जाता, 3 आ जाता और प्लस में आपका 0 आ जाता। इसको आप हल करो, कितना जाएगा, ये x² हो जाएगा -x²/x², मतलब कितना जाएगा, x² -1 आ जाएगा। और दोनों में अपकलज करना तो कितना जाए, x⁻3/3 आ जाएगी और ये x आ जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल प्रश्न है, सारे आप कर लोगे, है ना। तरीका बता था कैसे करना था, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब ये क्वेश्चन की बात करता है, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। आप डायरेक्ट आप इसको नहीं निकालते, अगर ये अपकलज बोलता तो आप क्या करते, cos x की घात आप क्या कर देते, 2 कर देते। अब इसका अपकलज निकाल जाता तो आप क्या करते, 2 cos x करते, और cos x कितना होता -sin x, तो आप -sin x कर देते, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो पहले बाहर वाला घर, फिर इसके अंदर वाला घर। लेकिन यहाँ पे वो समाकलन पूछ रहा है, समाकलन डायरेक्ट तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन आप एक हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जानते हो कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2x लिख सकते हो, बटे में आप 2 कर सकते हो और dx कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया भैया 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचेगा, 1 मतलब 1/2 तो बाहर ही निकाल दिया, ठीक है ना। ये कितना बचेगा, 1 के साथ dx प्लस साथ में कर दोगे cos 2x के साथ अपना dx आ जाएगा। अब इसको तो आप आसानी से हल कर दोगे। cos x कितना होता है, sin x की बात कर रहा हूँ, sin 2x बटे अपन 2 कर देंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो ये करना, अब 2 के अपॉन में कर दोगे, इसको कितना आसान है। अब देख कर टफ लग रहा है, ये पुराने साल में पूछा गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार 2 के साथ cos² x लग दोगे और एक बार आप रख दोगे 3 के साथ cos² x कर दोगे। तो इसको आप पूरा हल करोगे तो कितना जाएगा, ये 2 इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 2 sec² x आ जाएगा, -3 cot x आ जाएगा। बस इसको अपने को हल करना था, ये तो अब आसान बन गया, तो आप इसको हल कर लोगे, आसान बन गया, आप हल कर लोगे, आसान बन गया, हल कर लोगे। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि जितने बस जहाँ पे मैं पॉज करने की बात करूँ आप पॉज करते जाना, बस चीज़ को पॉज करने के बाद आपको उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। समझ में आया, आगे बढ़ता हूँ। अब प्रतिस्थापन विधि होती है, अब वो क्या होती है आप समझ लो, किसी की जगह कोई का मान रखना, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात कर रहा, अब इसको अपन सॉल्व करने जाएंगे, हल करने जाएंगे, ये बनेगा नहीं। तो मैं ना हल करने जाएगा तो मैंने कहा कि भैया इस पूरे के मान को मैं किसके बराबर रख दूं, t के बराबर रख दूं।
इस पूरे मान को मैंने टी के बराबर रख दूं और इसका अगर मैं अपकलच करने जाऊंगा एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा। पहले बता दे रहा हूँ पूरा कैसे किया। जैसे 1 + x² को अगर मैंने t के बराबर माना और मैंने dx के रिस्पेक्ट में किया तो कितना कर दोगे dy/dx कर दोगे, साथ में 1 + x² कर दोगे, साथ में कर दोगे dy/dx के साथ में कर दोगे t के में कर दोगे, कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x dx इसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 2x dx को किसके बराबर रख दो, ये रख दो dt के बराबर, और 1 + x² को मैंने किसका माना था, t माना था, t रख दो। तो 1/t का कितना होता है log t होता है, और t का मान वापस आप रख दो, t का मान जो भी था वो वापस रख दो। log का मान कितना हो गया 1 + x² हो गया, ये साथ में प्लस c चल रहा था, ये इसका उत्तर हो गया। सेम इसका कर लो, यहाँ पे आप रखना बेटा log x को आप t के बराबर रखना, तो आपका 1/x dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या रखना बेटा, यहाँ पे इसको हल करोगे तो 1/x बाहर निकालोगे 1 + log x बचेगा। बस कुछ नहीं करना था यहाँ पे 1 + log x को t के बराबर रखना था। ये हिंट दे दिया, पॉज करो सॉल्व करो, अब भी पॉज करो सॉल्व करो। सीधा मतलब वीडियो कितनी लंबी हो कितनी छोटी आपको पॉज करना है, सॉल्व करना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको रोको हल करो, रोको और हल करो, रोको और हल करो, बस इतना ही है, ठीक है ना। आगे देखो, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका करोगे लग खतरनाक रहा लेकिन बहुत आसान है। 10 + x को आपने किसके बराबर टी के बराबर मान दिया तो कितना हो जाएगा 1/1 + x² dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा। तो भैया इसकी जगह तो मुझे क्या रखना है dt रखना है, और इसकी जगह पे मुझे क्या रखना t रखना। तो ये कितना बचा sin t बचा, आप इसका आप कर लोगे और आखिरी में t का मान जो लिया जो रखा था उसको वापस कर दिया। आगे बढ़ो, अब ये भी कर लेना, cot log x sin x लिखा था तो यहाँ पे बेटा सीधा बोल रहा हूँ, जैसे कि ये साइन बना, सीधा बोल रहा हूँ log sin x को आप t के बराबर मान लो, इसको आप t के बराबर मान लो, बस आगे बढ़ो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र है जहाँ से आपका मैचअप पूछी जाती है ना, सही जोड़ी पूछी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ सही जोड़ी आपसे लगातार पूछा जाएगा। सही जोड़ी में देखना आपको किससे किसको मिलाना है। अगर मैं आगे गया कैसी सही जोड़ी पूछी जाती है, देखो पुराने साल में पूछी गई सही जोड़ी है, पुराने साल में पूछी गई है। अब मैं बात करूँ ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न थोड़े कम आते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ये कर लो। आगे जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले होते हैं वो छोड़ देना, जितने प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिए ना बस उतने प्रकार के कर लो, काम हो जाएगा। ज़्यादा आगे पीछे एक झंझट मत करो कि ये वाले कर लूँ वो वाले कर लूँ, जितने प्रकार के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतने सफिशिएंट को यहीं से प्रश्न पूछे जाते लगातार। अब देखो आप ये जानते हो कि एक सूत्र होता है, क्या एक सूत्र होता है x² + a² के बराबर होता है, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ग के अंदर कितना होगा 1⁻² + 2x⁻²। लेकिन आप सभी यहाँ पे ध्यान ये दे के चलोगे, ध्यान सभी यहाँ पे दोगे भैया कि जो सूत्र है केवल x अकेला होना चाहिए, 2x नहीं होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए, x अकेला कर दो। मैंने कर दिया 2x को इसके बराबर मान दिया, t के बराबर मान दिया, तो 2dx इसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। अब क्लच किया तो है ना, तो 2x dx के तो dx का मान कितना जाएगा dt/2 आ जाएगा, ये ठीक है ना। यहाँ पे ये dx भी चल रहा था, इसका इंटीग्रेशन करना था, है ना, कितना जाएगा, ये 2x को मैंने कितना माना, 2x को मैंने माना भैया क्या माना t माना, तो 1 की घात और ये t की घात 2 कर दिया, और dx की जगह मैंने कर दिया dt/2 कर दिया, dt/2 कर दिया। तो ये इसका सूत्र तो आपको पता है, इसका सूत्र लिख दो, बटे में 1/2 चलने दो और पूरा सूत्र लगा दो जो भी चल रहा था। ऐसे अगले में देखो, अगले में देखो, बस अगले में दो चीज लग गई, दो चीज लग गई। तो भैया अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा 3 की x की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 3 की घात 2 + 1 की घात 2 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या की x की घात 3 को मैंने कर दिया t के बराबर, तो 3x की घात 2 किसके बराबर dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर। यहाँ से वही तो किया था, और एक्स्ट्रा क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया 3x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, और x की घात 3 को मैंने क्या माना t माना, कितना होगा t की घात 2 और यहाँ पर जाएगा 1 की घात 2। इसको हल करो, आखिर में t का जो मान रखा था वो वापस ले लो, छुड़ा लो वापस। अब यहीं पे सेम टू सेम ऐसा था, 10x को आपने t मान लेना, ऊपर का बच जाएगा। अब ये वाला भैया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इस पूरे इंटीग्रेशन में प्रश्न आएगा 4 नंबर का तो वो यही आएगा, इसलिए इतने स्टार बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो यही आएगा, इसलिए इतने स्टार बना दिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें, इतने स्टार बना दिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र इसको बहुत अच्छे देख ले, इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ो, प्रश्न कैसे आएगा ये समझो। जैसे ये दिया, बस आपको ये पता होना चाहिए बेटा क्या, ये देखो
आपको ये पता होना चाहिए कि आई लेट एक फुल फॉर्म होता है। तो पहले क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रखोगे, फिर लघुगणीय फलन रखोगे, फिर बीजगणितीय फलन रखोगे, फिर त्रिकोणमितीय फलन रखोगे, फिर चार घातांकीय फलन रखोगे। ये तीन चार चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा मान आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है ना। अब ये एक बार देख लिया आपने सभी ने, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब मुझे पता है पहले अपना बीजगणित वाला आता है, फिर आपका त्रिकोणमितीय आता है, तो इसको मैंने पहला फलन मान दिया और साइड वाले को मैंने कौन सा मान दिया, साइड वाले को दूसरा फलन मान दिया। बस वही तो लगाना था, लगा दो। सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र क्या होता है, पहला फलन इसका अपकलज दूसरे का, है ना, माइनस होल का, पहले का आपका क्या करना, अपकलज करना है, पहले का अपकलज करना, माइनस के साथ में दूसरे का आपका क्या करना है, समाकलन करना, फिर इसका पूरे क्या कर दोगे, डीएक्स कर दोगे। वही तो किया, इसकी जगह पहला फलन, इसकी जगह ये फलन, इसकी जगह ये फलन, इसकी जगह ये फलन, इसको हल कर लिया। उसी के साथ साथ आप इसको पहला मान लोगे और आप इसको कितना मान लोगे, दूसरा मान लोगे। उसी के साथ साथ आप इसको पहला दूसरा हल कर लोगे। पॉज करके हल करना है, पॉज करो और हल करो। इसी में आप मान लेना, इसको पहला मान लेना, इसका दूसरा मान लेना। जो 2-3 क्वेश्चन बताए, इन 2-3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना। नीचे क्या आ रहा है, कोई चूहा हुआ घूम रहा है क्या घर में, है चूहा हुआ घूम रहा है क्या, कुछ काट काट के जा रहा है बार बार, है समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इसी में पहला इसको रख लेना, दूसरा इसको रख लेना। जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दी बस उतना ही करना है, जितने मैंने यहाँ पे बता दी उतने कर लो, उससे ज़्यादा मत करो, नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जितने बता रहा हूँ बस इतने कर लिए तो भी काम हो गया। बस आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आगे देखो, सेम ये भी हो जाएगा, सेम पैटर्न पे था। हाँ, अभी एक नया सूत्र है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रश्न दिया है कि आपका एक फलन दिया है, उसी के सामने उसका अपकलज दिया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, e की पावर x के साथ वो फलन दिया, वही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब देखो वो आगे देखो, यहाँ पे देखो ये साइन एक्स थे, साइन एक्स का ही आपका अपकलज कॉस एक्स दिया है, तो इसका उत्तर कितना जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो सामने वाला जो फलन दिया है यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही अगला देखो, ये वाला आपके पास फलन दिया है, ये इसका अपकलज दिया है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, पहला वाला जो भी आपके पास फलन दिया वो आपका उत्तर हो जाएगा, और सी ऐड कर दो। इतना आसान था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये अपन पहुंच गए अगले वाले टॉपिक के ऊपर। आपकी ये 2 प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए। बस ये 2 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कैसे लगेगी वो बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे लगेगी वो बताऊंगा। अब ये दिया पहले तो भैया सीधा x की 5 दिया है इसको। अगर ऐसा आ जाता ये तो सोने पे सुहागा, ये तो हलवा वाली चीज़ दे दी, हलवा वाली चीज़ दे दी। देखो क्लास के अंदर मैं बहुत मजाक मस्ती करता हूँ, इत्मीनान से पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, शायरी करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे जितने पेड़ वाले बच्चे हैं उन सबसे पूछ के देख लेना। लेकिन किट्टू भैया जब सीरियस पढ़ाना हो सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते, दूसरी बात नहीं करते। रिकॉर्डिंग अब इसमें कहाँ तुमसे हंसी मजाक करूँगा। तो तुमको पॉज करो, सुनो, पॉज करो, सुनो, सॉल्व करो, बस इतना हाल है। आपका समय नहीं है कि आपसे मजाक मस्ती करूँ मैं। आपका समय मेन अब फोड़ने का एग्जाम, तो उस समय को बस कैच करके रखो, बस फोड़ देना है, बस फोड़ देना है, कैसे ही फोड़ो। अब देखो इसको हल करोगे तो कितना कर दोगे भाई, x की 5 का आपको समाकलन करना है, कितना x की घात 6 अपन 6 आ जाएगा। ओके, ये कितना बन जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। एक बार 3 घात रखो, एक बार 3 घात रखो, और माइनस करके एक बार आपकी 2 की घात रखो। 2 की घात कितनी, 2 की घात कितनी, 6/6। इसको हल कर लोगे, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यस दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको मैंने सीधा बताया था कॉस स्क्वायर एक्स को आप कैसे कर सकते हो, 1 + cos 2x/2 करके आप लगा सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप समझो, आई का मान कितना देके रखा, आई का मान कितना देके रखा, 0 π/2 देके रखा, साथ में cos स्क्वायर एक्स देके रखा, dx देके रखा। अब मैं एक नियम जानता हूँ, क्या नियम जानता, अगर कोई प्रॉपर्टी 0 से लेके a तक जाती है, तो 0 से लेकर अगर a तक जाती तो a - x कर दो। तो i का मान कितना हो गया, i का मान कितना हो गया, 0 से a तक तो मेरी जा ही रही है, तो मैंने कर दिया i - x कर दिया, तो मतलब a - x कर दिया, ये हो गया। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो, i का मान कितना आ गया, i का मान आ गया 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x। कैसे आया इतना तो आपको पता होगा। अगर मैंने इसी को समीकरण 1 बोल दिया, इसको समीकरण 2 बोल दिया, और दोनों समीकरण को मैंने जोड़ लिया, तो 2i किसके बराबर आ जाएगा, 2i आ जाएगा 0 से π/2, साथ में क्या जाएगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा dx। तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 2i कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। तो आप इसको हल करो, कितना आ जाएगा, 2i किसके बराबर आ जाएगा, 1 का कितना होता है, x होता है 0 से लेके π/2, तो कितना हो जाएगा, 2i किसके बराबर आ जाएगा, π/2।
तो आई का मान कितना जाएगा, पाई/4 के बराबर आ जाएगा। और यही क्या इसका उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इस पैटर्न के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डब्बे में स्टार बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, 100%। ये क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूले बेसिस पे 100% आता है। सेम आपको वही करना है, आई का मान निकालोगे, उसके बाद दूसरा आई का निकालोगे और दोनों आई को जोड़ लोगे। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले बेसिस पे, ये भी उसी फॉर्मूले बेसिस पे। बस इस फॉर्मूले बेसिस पे आपका चेंज करना पड़ेगा। जो आपका जो लिमिट दी है ना, जो लिमिट दी हुई, आखिरी में एक हिंट दे के जा रहा हूँ, एक हिंट दे के जा रहा हूँ। जो आपका लिमिट दे के रखी ना, जो लिमिट एक्स दे के रखी, उसको आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। जो भी आपके पास एक्स लिमिट दी है उसको आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतनी बात है। बस होने वाला है चैप्टर, ज़्यादा देर नहीं बची, हो गया चैप्टर, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो, महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप पास एक प्रश्न दे के रखा, ये प्रश्न दे के रखा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस प्रश्न में आपकी 2 स्टेप होती। पहली स्टेप क्या होगी आपकी, एक तरफ बाय कर दो, बाकी तरफ सारी चीज़ें रख दो, उसके बाद आप क्या कर दो, सूत्र लगा दो बस। उसके बाद आप सूत्र लगा दो बस, ठीक है ना। अब जैसे कि ये रखा था, मैंने क्या किया, ये आपका प्रश्न दे के रखा था, प्रश्न दे के रखा, मैंने सिर्फ वाई को रखा, बाकी सारी चीज़ इधर भेजा दी। वाई को देख रखा, बाकी सारी चीज़ इधर भेजा दी, इधर सारी चीज़ें भेजा दी। अब मैंने 0 से 1 क्यों रखा, ये समझो। जैसे आपका ये होता है एक वृत्त के मतलब वृत्त की समीकरण होती है, तो ये a² है तो लिमिट चलेगी 0 से a। और अगर यहाँ पे ये दे देता कि 9 दे देता, तो ये लिमिट क्या चलती, 0 से लेके 3, ठीक है ना। 16 दे देता या इस a² की जगह, तो लिमिट कितनी चलती, 0 से लेके 4। वही कर दिया, 0 से लेके a तक चला दी, बाय कमांड रख दिया, बस इसको हल करता गया बस। आगे देखो, सेम ये क्वेश्चन दे के रखा, ये आपका एक क्वेश्चन दे के रखा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको क्या करना, सेम मैंने क्या बताया था, आप बाय को एक तरफ करो, सब चीज़ को उधर भेजा दो, है ना। बाय को एक तरफ, सब चीज़ को उधर भेजा दो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या गया, y² गया, इसके बराबर कितना अच्छा, 1 - x की घात 2 बटे a की घात 2। और यहीं से अगर मैं बात करूँ, यहीं से बात करूँ, एक सेकंड रुकिएगा, चलो इसको अपन ने डबल देखा। जब बाय की मान की बात कर रहे थे, बाय का मान निकालना था, कितना हो जाएगा, y² हो गया, इसके बराबर 1 - x² हो गया। यहाँ से अपन ने b² के पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर y करेंगे। देखो ऐसे ये y का मान निकल गया। बस यहाँ पे इसको देखना, a² था तो a² का कितना चलेगा, लिमिट चलेगी 0 से 9 होगा तो कितनी चलेगी, 0 से 3। 16 होगा तो कितनी चलेगी, 0 से 4। 25 होगा तो कहाँ चलेगी, 0 से लेकर 5 तक चलेगी। तो वही तो करा, 0 से a, वो बस इसको हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम। अगले क्वेश्चन 16 दिया था, लिमिट 0 से 4 तक चलेगी, सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, बस वो क्वेश्चंस कर लेना, है ना। पैटर्न बताऊंगा वो कैच कर लेना, क्योंकि ऐसे अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो सॉल्यूशन तो आधा अधूरा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंट दे रहा हूँ, आधा अधूरा नहीं मतलब हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन कर नहीं सकता। क्योंकि इस समय पे मेरे पास कमेंट ये आएंगे बच्चों के कि सर आप तो इंपॉर्टेंट बता के चल जाओ, इंपॉर्टेंट बता के चल जाओ। बस वो इंपॉर्टेंट बता के चल जाओ, तो बस क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, PDF आपको मिल जाएगी, देख लेना। ये कोटी निकालनी है, कोटी निकालनी, बस आप ये देख लो कैसे निकाली, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दोनों पे ध्यान रखना। दोनों कैसे होंगे, अगर y का मान दिया है तो आप क्या लगाओगे, dy/dx निकाल के लगाओगे। और अगर आपके पास दूसरा तरीका क्या, अगर आपके पास dy/dx दिया हो किसी समीकरण में, तो आप क्या निकालोगे उसमें, आप उसमें करोगे समाकलन करोगे बस। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में y दिया था तो आप dy/dx निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में y ने दिया था, जैसे इसको हल करने गया e⁻x और e⁻−y कर दिया, कितना हो जाए, x e⁻−y हो जाएगा। तो e⁻−y कितना हो जाएगा, e⁻x + x हो जाएगा। तो बस इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि ये चल रहा था dy/dx के रिस्पेक्ट में, तो dy के अपॉन में कर दिया, e⁻−y कर दिया, e⁻x + x इसके साथ कर दिया, dx के साथ कर दिया बस। अब यहाँ पे दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब समझ में आया, dy/dx दिया तो आपको इंटीग्रेशन करना है, और y दिया तो सीधा dy/dx करना है। देखो क्वेश्चन देखो, कुछ ये क्वेश्चन दिया इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है। पॉज करना, सॉल्व करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इस फॉर्मूला बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना।
ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सिर्फ आपको देखना -y लिखा है, बस ये 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि ये है, एक ये दिया है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले चैप्टर के 3D चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इसका आगे 3D चैप्टर है, सूत्र याद होने चाहिए, ये आपके लिखा है, ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और एक ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के साथ साथ देखो मैंने सॉल्यूशन भी देख रखा है। इस प्रकार क्वेश्चन तो कम पूछता है, लेकिन इस वाले ज़्यादा पूछता है। इस प्रकार क्वेश्चन वो लगातार आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्वेश्चन आपको निकालना, तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा। डायरेक्शन क्वेश्चन जो वैल्यू दी है नीचे आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये होता है डायरेक्शन क्वेश्चन, है ना। तो 2 दिया था तो मैंने इन सब का स्क्वायर करके निकाल दिया, ठीक है ना। आगे देखो, अगर आपके पास ऐसी 2 बिंदु दी है तो इस 2 बिंदु को एक बिंदु बनाना। कैसे बनाओगे, आगे में से आप पीछे वाला माइनस करोगे, साथ में 2 - 4 करोगे, साथ में कर दिया 3 - -5 कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 8 जाएगा। तो ऐसे 2 बिंदु को एक बिंदु बना दी, और उसका आपको डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना आता ही है। कुछ क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, ये वाला तो हमेशा ही पूछा जाता है भाई, ये वाला क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपका हमेशा ही पूछा जाता है, हमेशा ही इसको करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिए, आप ये देख लेना समरेख वाले, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही है, आपको मैंने इतनी बार सिखाया है ना। उसका आपको ये देखना कि ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए तो ये भी कर लेना, और ये वाला हो जाए तो ये भी कर लेना। फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको ये 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ये देख लो। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से, है ना। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को ये मान मैंने रख के दिया है ना। अब ये सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। एक समांतर रेखा होती है और एक आपकी होती है विषम तलीय रेखाएं होती है। ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। कौन सी रेखा की बात कर रहा हूँ, 2 रेखा की, विषम तलीय रेखा की बात कर रहा है और समांतर रेखा की बात कर रहा है ना। तो आप ये समझ लें, समांतर रेखा कब होगी, जब B1 बराबर होगा B2 के, और विषम तलीय रेखा कब होगी, जब B1 का मान B2 के बराबर ना हो तब। अब कैसे ये समझो, कैसे ये समझो। अब देखो ये रेखा दी, अब देखो यहाँ पे ये होता है आपका इक्वेशन होती है A + λB के बराबर। तो ये लैम्डा के साथ जो लिखा हो ये B हो गया, और यहाँ पे ये B हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मान कैसे, दोनों मान B1 किसके बराबर है, B2 के बराबर है। तो आपका कौन सा सूत्र लगा है, समांतर वाला। अब यहाँ पे देखो, इसको चेक करो और इसको चेक करो, दोनों आपके अलग अलग है, B1 B2 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका सूत्र लगेगा दूसरा वाला, ठीक है। कुछ प्रश्न और दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और PDF से जितने भी क्वेश्चन दिए आप PDF के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, है ना। जैसे कि आपका एक ये होता है, ये तो इंग्लिश वाला दे दिया मैंने, 3 रेखा समान परस्पर लंबवत कब होगी, जब A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 ये मान 0 के बराबर होगा, तब आप इसको बोलोगे परस्पर लंबवत हो कितनी है। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देखना है, इत्मीनान से प्यार से इसको देख लेना है, हो जाएगा इतना। कर लोगे, PDF डाउनलोड करो, सॉल्व करो, बस PDF डाउनलोड करके सॉल्व करते जाओ बस, ठीक है ना। आगे की बात कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे सेक्शन फॉर्मूला हो गया, सिर्फ सीधा सूत्र पता होना चाहिए आपको, सीधा सूत्र पता होना चाहिए। 1 या 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन बस पेपर में, 1 या 2 बार पूछा गया है। PDF से आपको सबसे पढ़ लेना, PDF कहीं से भी ढूंढो, PDF आप निकाल लेना, PDF आप निकाल लेना। सिर्फ 2 सूत्र एक बार ये देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा और पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कैसे होगा, आप ये देख लो, ठीक है ना। बस ये देख लेना, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सब कुछ देख लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस वाले प्रश्न की, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है आप ये समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन समझना, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप यहीं से समझना, क्लियर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन, ये समझना। अब यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा समीकरण दे के रखा, तो आप मान के चलना कि आपका जो समीकरण दे के रखा, आपको 0 के 50 के बराबर मान लेना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना, एक बार x का मान 0 रखना, एक बार y का मान 0 रखना। x का 0 रखोगे y 50, y का 0 रखोगे x 50, है ना। उसके बाद आपकी एक और तरीका होता है, आप x और y की जगह, दोनों की जगह आप 0 पुट करके देखो कितना जाएगा। इस वाली समीकरण में मैंने बोला x का मान 0 करो और y का मान 0 करो, तो कितना जाएगा, 0 + 0 > 50 के बराबर आ गया। अगर ये कंडीशन आपकी सत्य होती है, ट्रू होती है, तो आप मूल के बिंदु की तरफ आप उसको करोगे, सेट करोगे, है ना। और ये कंडीशन अगर आपकी गलत हो जाती है, तो आप बोलोगे मूल से आप थोड़ी दूरी की तरफ सेट करोगे,
जैसे कि मैं बात करूँ, एक समीकरण, एक आपके पास मतलब एक लाइन वाली इक्वेशन यहाँ पे बन गई 0 50 50 0 पे, तो आपने बोला कि अगर ये कंडीशन अगर सत्य बन गई तो आप ये मूल की तरफ ये सेट कर दोगे, अगर सत्य बन गई तो यहाँ सेट कर दोगे। अगर ये वाली कंडीशन गलत बन गई तो ये वाली कंडीशन गलत बन गई, तो ये वाली लाइन थी तो ये मूल के इधर आप सेट कर दोगे बस। तो ऐसा ही किया भैया, मैंने सबके इक्वेशन को लगाया, सेट किया। सेट करने के बाद मुझे क्या पता चला, पूरा सेट करने के बाद मुझे ये पता चला यहाँ से कि मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा काम आ रहा था। इस हिस्से में मुझे क्या पता चला, इस हिस्से में मुझे ये पता चला, यहाँ ध्यान से देखो कि एक बिंदु मेरी यहाँ आ रही है, एक बिंदु मेरी यहाँ आ रही है। कलर चेंज करते हैं अपन, ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं। एक बिंदु मेरी यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है। तो वही चारों बिंदु जो आए ना, वो मैंने यहाँ रख दी, और ये वाला मान रख दिया मैंने इस वाली समीकरण में, बस इस वाली समीकरण में रख दिया। हल कर लेना, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इसके पीडीएफ के अंदर, इसके क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद अपना एक चैप्टर बनता है, क्या 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 बचता है अपना, ये आपका बचता प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे पहले आप ही बस ये वाला फॉर्मूला बेस क्वेश्चन कर लेना। वो फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A बटे B के बराबर। ये किसके बराबर होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर अपॉन में P ऑफ B के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, A की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब B दिया हो, ये होता है इसका मतलब। इस फॉर्मूले के बेसिस पे इतने क्वेश्चन आए, आप कर करके थक जाओगे लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले के बेसिस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आए। मतलब मेरा सीधा मकसद इतना है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जितने भी प्रश्न दिए सॉल्व कर डालो। यहाँ पे आया हूँ तरीका देने के, जो बच्चा पास नहीं हो पाया उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन कराने के तरीके में सीधा सिंपल, मैंने जो मैराथन कराई है बस आपको वो मैराथन में से देखना है। जो मैराथन में मैंने जहाँ क्वेश्चन कराया वो वाले क्वेश्चन पूरे आए थे, लेकिन यहाँ पे एक तरीका दे के आया कि आपको करने कौन कौन से प्रश्न है, मेन कौन कौन से प्रश्न करने आपको वो बता रहा हूँ कि आप ये वाला कर लोगे तो भी आपका काम हो जाए। इतना कर लिया, काम खत्म। आपके अंदर जोश है यार, मुझे पता है, फोड़ दोगे आप, फोड़ दोगे, ठीक है ना। अब प्रश्न देखो कैसे पूछे गए। देखो प्रश्न देखो, एक ये दिया है, इस प्रकार के प्रश्न पूरा हल करना है। ये वाला प्रश्न दिया, पूरा हल करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये इस पैटर्न क्वेश्चन इतनी बार पूछे, आप भी बोले गुरुजी अरे क्या दे दिया ये, इतनी बार क्वेश्चन पूछे, आप बोलोगे बस ये वाली चीज कर लो, बस भरोसा है ना मुझ मेरे ऊपर। कुछ कुछ बच्चों को मैंने पूरे दिलवाए, लेकिन यहाँ पे मैं उसको डिटेल में नहीं बता सकता। डिटेल में बताने का नहीं है कि बेटा 10 15 20 घंटे खिंच जाएगी। आए हो, क्वेश्चन दिया है, उठा रॉफ कॉपी, सॉल्व, ठक क्लियर, वीडियो पॉज, सॉल्व, ठक क्लियर। अब देखो, अब एक और प्रश्न है इसी प्रकार में, एक और फॉर्मूला दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला दिया, आप वो कैच करने की कोशिश करना। मल्टीप्लिकेशन वाला दिया ही आप ये समझो। अब क्या बोल रहा है, आप ये समझने की कोशिश करो। इस प्रकार क्वेश्चन या तो उस प्रकार का प्रश्न देगा या वो इस प्रकार का प्रश्न देगा। क्या बोल रहा है, 10 काले, एक पत्र में 10 काले और 5 सफेद गेंदे हैं। उस पद से बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक 2 गेंदे निकाली जाती। ये मानते हो कि प्रत्येक गेंद को निकालने की प्रायिकता समान है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंद काली है। अच्छा, सेम आपका क्या निकलेगा, P ऑफ A अपॉन B वाला सूत्र। बस समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया, मुझे पता है। क्वेश्चन रोको, ध्यान लगाओ, A अपॉन B कैसे लगा, और हल करो। हल करने के बाद कमेंट सेक्शन में उसका आंसर फेंक के मारो, मेरे मुंह पे फेंक के मारो। वैसे सर आपके मुंह पे नहीं सर, हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन और बता रहा, 52 पत्ते हैं, अच्छी तरह उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने क्या बोला, 3 पत्ते निकालें। 3 पत्ते निकालें तो पहले 2 पत्ते राजा हो और तीसरा पत्ता इक्का हो। मतलब पहले 2 पत्ते कैसा हो, पहले 2 पत्ता राजा हो, तीसरा पत्ता इक्का हो। टोटल पत्ते कितने, 52 है। एक निकाल लो कितना बचेगा, 51 बचेगा। एक और निकाल लो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो राजा कितने होते, टोटल राजा कितने होते, 4 होते। फिर राजा कितने बचेंगे, 3। इक्के कितने होते, 1 होते। यही इसका उत्तर हो गया। सेम टू सेम ये प्रश्न दिया, पीछे वाला होगा, एक ऑरेंज वाला था, ऑरेंज वाला दिखा नहीं। अब देखो, ये देखो 52 ताश का पत्ता आता है गड्डी में, बिना सबके निकाले गए। इस तरह बात है कि प्रायिकता बताओ कि दोनों पत्ते काले हो, पहला पत्ता भी काला हो, दूसरा भी काला हो। टोटल पत्ते 52 होते हैं। फिर एक पत्ता निकाल लिए, 51 बचे। काले पत्ते टोटल 26 होते हैं। फिर कितने बचे, 25 होते हैं। यही आपका उत्तर हो गया। बस इसको आगे आपको कंटिन्यू सॉल्व करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। एक और होता, 22 थ्योरम से रिलेटेड प्रश्न आता। 22 थ्योरम का देख लो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आता 22 थ्योरम का, है ना। 22 थ्योरम का एक ही क्वेश्चन बोलूंगा आप सभी से सॉल्व करने का, भाई इसको कर लो। मैंने सबके मान लिख दिए यहाँ पे। मान लिखने के बाद आपको देखना है कि इस पूरे प्रश्न में से ढूंढ के कि मैंने मान निकाला कैसे।
पूरे ढूंढ के मान निकाला कैसे बेटा? ये प्रश्न लगातार 4-5 साल बार पेपर में पूछे गए, इतना इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया। बस यहाँ पे ये देखो मैंने मान कहाँ से उठा के कैसे रखा, हो जाएगा। कहाँ से उठा के कैसे रखा, यहाँ पे कैच कर लो, यहाँ पे एक बार कैच कर लो। एक प्रश्न दिया है यही वाला कर लो, शायद वैल्यू चेंज करके ऊपर नीचे करके आपके हाथ में दे दे, ठीक है ना। बाकी सीधा सिंपल जो पी ऑफ, जो मैंने अभी एक सूत्र बताया, कौन सा था, पी ऑफ ए स्लैश बी वाला बताया था, इसका सूत्र कितना होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। साथ में मैंने क्या बोल दिया, पी ऑफ बी के बराबर होता है। जब पी आपका दिया हो और ए आपको ज्ञात करना है, ये क्या होता है जब आपको दिया हो, और ये क्या होता है जब आपको ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, बस। उसके बाद सबसे आखिरी चैप्टर बचा अपने पास, संबंध और फलन वाला चैप्टर बचा। संबंध फलन में आपकी जो कुछ परिभाषा लिखी वो आपको पता होनी चाहिए। जब ए दिया हो तो तब क्या बोलेंगे, जब ए बी दिया हो तो बी ए हो जाएगा, तब क्या होगा, जब ए बी और बी सी दिया तो ए सी हो जाएगा, तब क्या होगा। इसको 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो कर लेना है ना। 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, एक ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको कर लेना हल। सिर्फ यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बताया, इसका कंसेप्ट के बीच में कैच करना है, कौन सी वैल्यू कैसे कैच करी, बस ये देखना है। उसके बाद ये बात बहुत बढ़िया, अब क्या बोल रहा है, समतुल्य की संभावना बताना। क्या बता रहा है, समतुल्य है कि नहीं ये बताना। सेम प्रश्न है, मैंने लिख के दिया, कैसे बनाया आपको ये कैच करना है। एक ट्रिक वाला क्वेश्चन बताऊं अगर, जो मैंने आपको दिया है ट्रिक वाला देखो, ये ट्रिक वाला ये बता रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, तुल्यता संबंधों की संख्या। जब भी ऐसा वाला प्रश्न पूछे ना, 2 साल से तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जब समतुल्यता के संबंध की बात करे, जब ये पूछ ले, तब आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये कितना दिया। अगर यहाँ पे 1 दिया है तो इसका उत्तर में कितना जाएगा, इसके उत्तर में आ जाएगा बेटा, उत्तर आ जाएंगे इसके 2, है ना। जैसे कि आपको 1 दे देता, 1 2 3 दे देता, और साथ में एक मैं करके ऐसा दे देता, मैं करके आपको 1 लिख देता, 1 2 लिख देता, साथ में 1 3 लिख देता। जब ऐसे आपके पास 2 हल दे दे, जब आप ऐसे 2 चीज दे दे, तो जब उसका उत्तर कितना हो जाएगा, तब उसका उत्तर हो जाएगा 1। अब ये कैसे होगा ये मत पूछो, क्लास के अंदर मैंने बहुत बताया डिटेलिंग में कैसे। उसके बाद 2 चीज और देख लेना, सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि ये वाला प्रश्न जो डिटेल में जहां से सॉल्यूशन देख सकूं, ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न का जहां से आप डिटेल में सॉल्यूशन देख सको, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आना पूरा संभव है, मतलब संभव है, पूरा आएगा मतलब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मेरी बात सुनना, सभी एक बात बोल रहा हूं, सही बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन देने नहीं आया था, यहां पे मेरे आने से ही आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। और जो बच्चा मुझसे लगातार पढ़ा है तो बेटा वो सिर्फ है ना, बोलते हैं कि गुरुजी हमको तो ऐसा लगता है पेपर हॉल में अगर हम पेपर दे रहे हैं ना, आप हमारे साथ में बैठे हो। यहाँ पे बस मैंने आपको आके प्रश्न बताए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ से आपको क्या कैच करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैच करना है। क्वेश्चन को आप क्या करोगे, पॉज करोगे, पॉज करने के बाद आप पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करोगे खुद से, जब तक उसका आंसर नहीं जाए। आप कंसेप्ट को कैच कर लेना बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया। इस क्वेश्चन, इस पूरे उसकी पीडीएफ ढूंढ लेना, या लिंक में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया, आप वहाँ से पीडीएफ ढूंढ लेना, एक एक क्वेश्चन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका 80 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर, इतने क्वेश्चन भी कर लिए बेटा आपके 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 50+ ही आएंगे। इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो 50+ ही आएंगे। भरोसा रखो, बस इसको कर लो अच्छे से। बस लास्ट में सभी से एक बात बोलूँगा, जाने से पहले खुद के अंदर जो आत्मविश्वास होता है ना, वो ये पूरा वो है, मूल मंत्र है। आपको डिटेलिंग में सब पढ़ा चुके हैं, कोई डिटेलिंग में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। प्रश्न है, प्रश्न करते कैसे ये सीखो, बस कैसे करना उस प्रश्न को ये देखा, काम हो गया। क्वेश्चन दिए, एक एक क्वेश्चन को लगा लेना और आखिरी में कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि हाँ गुरुदेव इस बार मैं फोड़ के जाऊंगा, आई विल गिव माई 100%, मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा, कुछ भी हो जाए। बस पूरी ताकत लगा दोगे ना। जितने लोग आपके ऊपर हंसे थे, जितने लोगों ने बोला था अरे तू तो फेल हो गया, उसको भी दिखाना कि मैं बेटा फेल नहीं, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया था, अब मेरी किस्मत मेरे हाथों से लिखूंगा। ये जितने भी दिन बचे ना फोड़ दो यार, जितने भी दिन बचे निकाल दो, इत्मीनान से पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन दिए कर लो, हर टीचर क्वेश्चन ही दे सकता, अब और कुछ नहीं कर सकता, पूरा नहीं पढ़ा सकता। कोई भी टीचर को उठा के देख लो, वो क्वेश्चन ही देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। पढ़ लो, पॉज करो, सॉल्व कर लो। विश यू आर वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चों को बहुत अच्छा पेपर जाएगा, खुद पे भरोसा रखना, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा पेपर दे के आना। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय सभी को।